सभी को मीठी मीठी राम राम। और आज हम लगाएंगे लहसुन और पालक। तो लहसुन तो मैं लगा चुकी हूँ, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लहसुन का कोई ख़ास तरीका उसमें मुश्किल नहीं है कि मैंने तो एक ये थर्माकोल के बॉक्स में लगाया है। इसमें जैसे नीचे पत्तियों की खाद डाल दी, ऊपर जो तैयार मिट्टी करते हैं हम, जिसमें खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होती है और रेत होती है, वो सारी चीज़ें मिला के और तैयार कर लिए। और ये लहसुन ऐसे ले लेते हैं जैसे हम घर में लहसुन लाते हैं, जैसे गांठें आती हैं उसको अलग अलग कर लेते हैं और 1 या 2 दिन पानी में भिगो लेते हैं। ये उग जाता है फिर थोड़ा थोड़ा। ये देखो, ये जैसे उग गया और ऐसे लाइन खींच के और इसमें मैंने इतना लगा दिया है। अभी जैसे लहसुन परोंठे में डालना हो या तड़के में डालना हो या वैसे आपने यूज़ करना हो, उसके लिए सही है। एक लगा दिया है प्याज भी घरों में उगते रहते हैं, तो उसको आप सीधा ही लगा दो। दही जैसे हम रायता वगैरह बनाते हैं तो इसके जब पत्ते आएंगे उसका तड़का बहुत टेस्टी होता है। तो इस तरह से लहसुन ऐसे करके अलग अलग कर लिया। वैसे तो सबको पता ही है, तो बस ऐसे लगा दो और नमी रहनी चाहिए। तो नमी से ये फिर पीछे से ऊपर से उग आएंगे। बस इसका जैसे ये लहसुन है, आपको एक बार फिर बता दूं, ये है, इसको नीचे रखो और इसको ऊपर रखो तो यहाँ से पत्ते निकल आएंगे। बस ये छोटा सा फार्मूला है इसका, और कुछ नहीं है। तो मैं इसमें लहसुन लगा चुकी हूँ और अब चलते हैं पालक की क्यारी की तरफ। और ये देखिए, ये मेरे पत्तों की खाद बन रही है। ये हमने बरसात से पहले इसमें पत्ते वत्ते भर के, जब पत्थर झड़ था तो पूरे भर दिए थे। अभी मैंने इसमें कुछ नीम की निमोली और नीम की पत्तियाँ और डाल दी है और अच्छी खाद। बस अब 1 महीने के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगी, तो हमें सर्दियों की सब्जियों के देने के लिए अपनी ऑर्गेनिक खाद मिलेगी। तो पहले मैंने वीडियो डाल रखा है अभी इसको कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहोगे तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूंगी। और आप ये भी बताना कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये यहाँ हमने कल धनिया डाला था, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा। और देखिए मेरे ऊपर अंगूर की एक बेल है, ये पकते तो है नहीं, ये काले वाले हैं और ऊपर ही सूख रहे हैं। इसका कोई इलाज है तो बताइएगा। ये पूरे गुच्छे तो बहुत लगे हुए हैं, लेकिन पके नहीं और खट्टे हैं, तो क्या करें। चलो ये तो हो गई, मैं पूछ लिया आपसे, मुझे बताना। और इस क्यारी में हम लगाएंगे अब पालक के बीज। तो थोड़ी सी मैं तैयार कर लेती हूँ, थोड़ी सी क्यारी में लगाएंगे। क्यारी तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम थोड़ी, क्योंकि उधर भी मेरी पालक लगी हुई है, आपने देखी होगी। तो क्यारी हमारी तकरीबन तैयार ही थी, फिर भी मैंने इस छोटे फावड़े से थोड़ी सी और गुड़ाई कर ली है। और इसमें थोड़ी सी मैंने एंटी फंगल, नागफैन और नीम की पत्तियाँ डाली हैं। वो नीम खली समझ लो, या नीम का पत्तियों का पाउडर, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा हमारे इसमें नहीं लगेगा और बीज उठाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये ज़रूरी है, फिर नहीं तो बीज उठा के ले जाते हैं मकोड़े और हमारी मेहनत चली जाती है बेकार। और इसको हम बिल्कुल एक सार कर लेंगे, हाथ से कर लो, चाहे आजकल तो औजार आते हैं, लेकिन छोटी सी क्यारी है, मैं तो हाथ से ही कर लेती हूँ। तो ये कर दिया है हमने क्यारी को एकदम से तैयार। बस ऐसे, बस इसमें मोटे पत्थर पुत्थर नहीं होने चाहिए, आप बारीक कर लो। अच्छा पानी दे दो, पहले 3-4 बार क्यारी को पानी से भर दो, फिर बस गुड़ाई करके और आप बीज वाली प्रक्रिया शुरू कर दो। तो ये है मेरे पास बीज, भिगो रखा था मैंने 2 दिन से, और अभी इसमें थोड़ी मिट्टी मिला ली है कि हाथों के ना चिपके। तो ऐसे रख के और हम बस ऐसे छिड़क देंगे सब जगह जहाँ जहाँ आपने बोना है। साथ में रोड है ना, तो शोर बहुत आ रहा है। मैं माइक वाइक लगाती नहीं, मेरी आवाज़ तो सुनाई दे ही रही होगी। का कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है मंत्र पढ़ने। बस ये दुआ करो कि जल्दी से उग जाए। ये मैंने सारा छिड़क दिया। और अब हम क्या करेंगे, मेन चीज़ अब है, जो हम ढकेंगे ना वो ज़रूरी है कि हम कैसे ढकते हैं। हम इसको ऐसे मिलाएंगे नहीं, आपस में नहीं मिलाएंगे। हम क्या करेंगे, ये बाल्टी में मैंने कोकोपीट, पत्तियों की खाद और रेत वो मिला रखी है, तो इसके ऊपर से 1-1 इंच की परत हम वो दे देंगे कि बीज ढक जाए और दबे भी नहीं। कई बार हम हाथों से करते हैं तो ज़्यादा गहरा दब जाता है बीज, तो वो उगता नहीं है, अंदर ही मर जाता है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप 1-1 इंच इसकी। कोकोपीट वैसे भी हल्की होती है तो उसको उगने में मदद करेगी और ये हमारी जल्दी उग जाएगी। तो बस ये हो गया है हमारा पालक बोने का प्रोसीजर पूरा। इसको हल्का सा हम थपथपा देते हैं ताकि बीज कोई ऊपर है तो वो अंदर चला जाए।
इस तरफ से आती हुई है। बीच में अब पता नहीं है मैंने किस चीज़ के बीज लगाए, लौकी के लग रहे हैं मुझे तो, ये भी उग रहे हैं। ये मेरा आम का पेड़ है ऊपर एक, ये लो जी, ये हो गया। और इसके साइड साइड में मेरे पास लहसुन बचा है, जो ये मेड़ सी है, इसमें हम लहसुन लगा देते हैं। लहसुन भी आपको अभी लगाना बता देती हूँ। कहाँ गया लहसुन, ये है। जैसे इसको निकाल लेते हैं हम लिफाफे में से, और एक एक कलियां कर लो, जैसे ऐसी गांठ आती है लहसुन को, एक एक कलियां कर लो आप, एक एक कलियां करके, और इसके साइड साइड में ऐसे दबा दो। बस ये 4-5 दिन में उग जाएगा आपका लहसुन। ये लो जी, ऐसे लहसुन लग जाता है। और अब इन सब्जियों का बिल्कुल सही मौसम है लगाने का। लगाओ और ऑर्गेनिक का एंजॉय करो। आप किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। आप इसमें जो बॉक्स आते हैं, क्या कहते हैं इनको, जो मंगाते हैं, भूल गई मैं, आप ही बताना, इनमें लगा सकते हो। आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन में लगा सकते हो। तो ये हो गया हमारी लहसुन और पालक का प्रोसीजर पूरा। और अब हम चलते हैं, फिर आप जो जो उगेगी और चीज़ हम लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और जो आपने पूछना हो तो वो भी आप बता सकते हो भी आपने इसमें क्या पूछना है। थैंक यू।